अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज आपा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप अपना कीमती वक्त आपने जो है वो हमारे इस प्रोग्राम को दिया है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया होना कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके इस चैनल के ज़रिए कुछ दीनी मालूमात दूसरों तक पहुंचा सकूं। अच्छा, कुछ ऐसे सवालात हैं, मैंने सोचा कि इस वक्त मैं वो सवालात आपसे पूछूं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ पर यूरोप में या जर्मनी में जब हम रहते हैं तो काफ़ी लंबे रोज़े होते हैं। तो कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि कुछ उनकी दवा वगैरह चल रही होती है या वो इस तरह की सिचुएशन में नहीं होते कि इतने बड़े रोज़े रखे जाएँ। तो उनके लिए वो किस तरह इस माह रमज़ान की बरकतों को हासिल कर सकते हैं? देखिए, एक तो है शरई उज़्र। शरई उज़्र हम कहते हैं कि जिनकी रुखसत दी है इस्लाम ने, शरीयत ने, कि अगर ऐसी बात हो तो आप रोज़े को कज़ा कर सकते हैं, यानी रोज़े को छोड़ सकते हैं और उसकी जगह फिर आप जब आम दिनों में जैसे जैसे आपको वक्फा मिले आप थोड़ी कुव्वत पकड़ कर आप रोज़ा रख सकें। उनमें क्या क्या आता है? पहली बात जो आपने की कि मर्ज़, बीमारी। अगर कोई बीमार है और वो नहीं रख सकता तो इस्लाम ने रुखसत दी है, और उसकी ये रुखसत उसकी मर्ज या बीमारी के साथ मशरूत है। जब उसके बाद उसे सेहत आ जाए तो वो जो रोज़ा कज़ा हुआ है उसे बाद में रख ले, एक सूरत। दूसरी है कि आप सफ़र में हैं, हालत सफ़र में हैं, तो हालत सफ़र में भी इजाज़त है कि आप रोज़ा मत रखें, रोज़े को कज़ा कर लें और बाद में रमज़ान के बाद आप जब मुकीम हो जाएं तो फिर उसके बाद आप रोज़ा रख लीजिए। फिर इसी तरह बाज़ ज़ईफ़ हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है। अब उनका पता है कि वो लोग बाद में भी, बुढ़ापा ऐसी बीमारी है कि फिर आप बाद में भी आप जवान तो नहीं हो जाएंगे, तो आप नहीं रख सकेंगे। तो शरीयत ने बड़ी आसानी रखी है कि वो लोग कज़ा नहीं बल्कि उसका फ़िदिया अदा कर दें। फ़िदिया आप एक तरह से यूँ समझे कि उसका कफ़ारा पैसों की शक्ल में, मिस्कीनों को खाना खिलाने की शक्ल में वो अदा कर दें। हमारा इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम अहकामात और मसाइल पर है, तो उसमें और मैं डिटेल से बता दूँगी। फिर इसी तरह ख़वातीन हैं, ख़वातीन जो उस पीरियड से गुज़र रही होती हैं, उनके लिए भी रोज़े की रुख़सत है कि वो बाद में उसकी कज़ा कर दें, माफ़ नहीं है। नमाज़ें माफ़ हैं मगर रोज़े की कज़ा रखनी होती है। इसी तरह वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी इस्लाम ने रुख़सत दी है कि वो रमज़ान का रोज़ा छोड़ के बाद में रख लें, जब उससे फ़ारिग हो जाएँ। इसी तरह वो माएँ जो दूध पिलाती हैं, तो उन्हें भी होता है कि शायद कमज़ोरी की वजह से उनके या बच्चे की सेहत को ख़तरा हो सकता है, तो उनको भी रुख़सत दी गई है कि वो बाद में रोज़ा रख लें। ये बुढ़ापे के अलावा जो बाकी हैं, इनकी रोज़ों की कज़ा होगी, ये बाद में रोज़े रख सकते हैं। फिर जैसे आपने सवाल किया तो मैं इसे यूँ भी देख सकती हूँ कि अगर इतनी नहीं है कि रोज़ के आप रख सकें, रोज़ा बहुत लंबा है, तो आप एक दिन रखें, दूसरे दिन रुख़सत कर लें, लेकिन कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर ये है कि एक दफ़ा हिम्मत पकड़ें। और जब इंसान हिम्मत पकड़ लेता है, आप यकीन करें ऐसे-ऐसे काम कर गुज़रता है जो आम सोच भी नहीं जा सकते। तो थोड़ी-सी आप हिम्मत करें, जो लोग नहीं वो सोचते हैं कि नहीं रख पाते, आप कहें अपने आप से कि नहीं मैं रख सकता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम जैसे यहाँ पर होते हैं और तरावीह रमज़ानों में अदा की जाती हैं, मगर यहाँ पर क्योंकि अरबी और तुर्की मसाजिद होती हैं, पाकिस्तानी मसाजिद भी होती हैं, मगर ज़ाहिर-सी बात है वो हर इलाके या हर शहर में मौजूद नहीं होती हैं। तुर्की मसाजिदों में अगर हम जाते हैं और वहाँ तरावीह अदा करते हैं, तो वहाँ पर 12 तरावीह अदा की जाती हैं। तो क्या ये तरावीह होती हैं, मानी जाएँगी या तरावीह भी 20 ही अदा करी जाएँ? क्योंकि वहाँ पर जो है नॉर्मली ये 12 तरावीह पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। तो आपका इस बारे में क्या आप क्या समझते हैं? मोना देखिए कि कुछ चीज़ें जो इस्लाम ने फ़र्ज़ करार दी हैं, तो फ़र्ज़ की हैसियत ये होती है कि अगर आप छोड़ दें तो गुनाहगार हैं। हुँ, इसी तरह उसके बाद फिर वाजिब का दर्जा आता है, तो वाजिब का दर्जा भी उसी में आता है कि आप छोड़ें तो गुनाहगार हैं। मगर आप ये ज़हन में रखें कि तरावीह ना फ़र्ज़ है और ना वाजिबात में से आती है, बल्कि ये सुन्नत है। तो इसमें अगर 8 रकत आप पढ़ते हैं, 12 रकत पढ़ते हैं, जितनी आपको तौफ़ीक मिले, इस्तिताअत मिले, उतनी आप अदा करें। जैसे आपने कहा कि मस्जिद में इत्माम 12 का है, कोई हर्ज नहीं है। आप इमाम साहब के साथ आपने 12 पढ़ ली, आप ज़ौक़-शौक़ रखते हैं, तो आप बाकी की घर आके भी मुकम्मल कर सकते हैं। तो अगर आप 12 भी पढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फ़रमाए उस क़याम को। हुँ।
تو खुशू खुजू से अदा कीजिए और खालिस होकर इखलास के नूर के साथ. बाज़ औक़ात तो 2 रकत इतना बड़ा दर्जा अता कर देती हैं जी, कि उसकी बराबरी वो जो बगैर यकसुई के और बगैर उसने नीयत के अदा की हुए कितने नवाफिल पर वो भारी हो जाती हैं. तो हुँ, इसलिए रोज़ादार जितनी भी इबादत कर सके उसे कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. करनी चाहिए। मतलब ये कि अगर हम 12 भी तरावी अदा कर रहे हैं, तो जी, वो जी. फ़ितरत अदा हो जाएगी। जी, जी, बिल्कुल. जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपा इम्तियाज़ आपा आपका कि आपने जो है हमें इतनी अच्छी बयान जैसे कहना चाहिए कि हमारे लिए एक तरह से रिफ्रेशमेंट है इस माह रमज़ान से पहले इतनी अच्छी बातें और जो सवालात हैं ये यहाँ के एक रोज़मर्रा के सवाल हैं, जो कि मैंने सोचा कि मैं जो है आपसे पूछ सकूँ। तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे अंदाज़ से हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाज़रीन को जो है वो अपने बयान से जो है आगाही दी, तो बहुत शुक्रिया। बहुत